हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फरवरी के जर्नल क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे जनवरी। ओके, बस हमारा थोड़ा सा ही वर्क रह गया। उसके बाद हम फरवरी कंप्लीट करेंगे, फिर मार्च कंप्लीट करेंगे। मार्च कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इसके बाद हम अपनी कैश बुक तैयार करेंगे। जैसे अप्रैल में है, अप्रैल में हमारे पास कितना कैश रिसीव हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है और हमारे पास कितना बचा है। उसके बाद कैश होने के बाद में फिर मैं लेजर स्टार्ट करूँगा। लेजर होने यानी कि जिसे पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में हम एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे लेजर से। तो पूरा हमारा एक टैली का पैकेज होगा इसके अंदर। ओके, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को यदि यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से ना देख के आप इसको शुरू से स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले अकाउंट्स के रूल्स बताए हैं। फिर मैंने अप्रैल स्टेप बाय स्टेप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस बताए हैं। तो आप उसको शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इसका पिछला जनवरी का क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप अब फरवरी का देख सकते हैं। आइए हम फरवरी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें। ओके, देखिएगा फरवरी में इन्होंने क्या किया है। फरवरी में 1 फरवरी में इन्होंने गुड्स सोल्ड टू मार्टिन रिचर्ड। इन्होंने क्या किया, 1 फरवरी के अंदर मार्टिन रिचर्ड को माल बेच दिया, यानी कि 1-2 के अंदर। तो इसका मतलब हो गया मार्टिन रिचर्ड डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 5,000 रुपये का यहाँ पे माल बेच दिया, 5,000 का माल बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, बिल रिसीव फ्रॉम मार्टिन रिचर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कई बार ऐसा होता है आपने एक अकाउंट्स में अपने 11th में या 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे विनिमय विपत्र के नाम से जाना जाता है। पता होता है, जब हम किसी पार्टी को माल बेच देते हैं तो हम उस दूसरी पार्टी से एक बिल लिखवा लेते हैं गारंटी के तौर पर कि वो आप पेमेंट रिसीव देगा या नहीं देगा। तो उसने ये ही हुआ कि हमने माल बेच दिया मार्टिन रिचर्ड को और हमने मार्टिन रिचर्ड से एक बिल लिखवाया और वो बिल हमने अपने पास रख लिया है। तो 2 फरवरी को तो हमें हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया है। तो बिल अकाउंट डेबिट टू किससे आया हमारे पास, मार्टिन रिचर्ड से, मार्टिन रिचर्ड। ओके, मार्टिन रिचर्ड, बिल जितने का माल था उतने का ही बिल होगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपको, ये बिल हमने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, यानी कि बैंक ने ये जमा कर दिया है बैंक के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, हम कभी भी इससे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं मार्टिन रिचर्ड से। तो मैं इस बिल को बैंक में जमा कर देता हूँ। तो बिल क्या होगा, अकाउंट सॉरी एक्सिस अकाउंट डेबिट, एक्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल। मेरे पास से बिल चला गया, बिल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे बिल अकाउंट। तो मेरे पास से कितने का बिल गया है, मेरे पास से भी 5,000 का ही बिल जाएगा। यहाँ पर 5,000 लिख देंगे आप। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, कुछ पार्टीज को माल बेच दिया है। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा पहले साइज बढ़ा लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में समझिएगा ये क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू चंडीगढ़ डेटर्स। कुछ व्यक्ति हैं चंडीगढ़ के, कुछ देनदार हैं, उनको मैंने माल बेचा है, जिनका नाम क्या, अमृत कौर है, सुरजीत कौर है और अरजीत कौर है, 10 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमृत कौर डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा सुरजीत कौर डेबिट और यहाँ पे आएगा अरजीत कौर डेबिट और टू यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा आपने यहाँ पे सबसे पहले अमृत कौर को कितने का माल बेचा, 10,000 रुपये का माल बेचा। सुरजीत कौर को कितने का माल बेचा आपने, 5,000 का माल बेचा। अमृत कौर को कितने का बेचा आपने, 15,000 का माल बेचा। तो टोटल कितना हो गया आपका, 30,000 रुपये का आपका माल बिक चुका है। इसके लिए ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में यह है, आपको जिन पार्टी को आप माल बेच के आए थे उन पार्टी से आपको प्राप्त हो चुका है। तो वे कौन कौन है, वो कौन सी डेट को प्राप्त हुआ, वो आपको 15 फरवरी को प्राप्त हो गया। तो किससे प्राप्त हुआ आपको, अमृत को। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, किस किस से प्राप्त हुआ, टू अमृत कौर, फिर टू सुरजीत कौर, फिर टू यहाँ पे आ जाएगा आपका अरजीत कौर,
तो यहाँ पे देखिएगा आपको किस किस से प्राप्त होना है। सबसे पहले आपको किससे प्राप्त हो, अरिजीत कौर। अरिजीत कौर की अमाउंट कितनी है, 5000 है। ओके, उसके बाद में फिर अरिजीत कौर के बाद सुरजीत कौर की अमाउंट कितनी है, अरिजीत कौर की सॉरी 15000 है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद सुरजीत कौर की है कितनी, 5000 है। अमृत कौर की कितनी है, 10,000 रुपीज है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आपके पास 30,000 रुपये आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि इसने क्या किया, गुड्स सोल्ड, यानी कि 16 फरवरी को माल बेच दिया है। तो 16 फरवरी को माल बेचने का मतलब मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट। तो कितने का माल आया मेरे पास, 60,000, और यहाँ पर भी 60,000। उसके बाद 16 फरवरी के बाद फिर आता है 17 फरवरी कमीशन रिसीव। ये क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट हो चुका है। तो यही आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके, तो कितना है आपके पास, यह है आपके पास 10,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी 10,000 रुपीज़। 17 के बाद फिर आ जाता है 18 फरवरी। 18 फरवरी क्या कहता है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो यानी कि वही कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कितना हुआ इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 4000, और यहाँ पर भी 4000। उसके बाद 18 फरवरी के बाद फिर 19 फरवरी रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव का मतलब क्या हो गया, वही कैश आ गया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेंट अकाउंट। तो कितना हुआ रेंट, 3500 रुपये, यानी कि 3500, और यहाँ पर भी 3500। ओके, उसके बाद फिर आता है आपका बाद 20 फरवरी। 20 फरवरी को हमने क्या किया, 20 फरवरी को हमने डोनेशन दिया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डोनेशन कितना है, 100 रुपीज़, और यहाँ पर भी 100 रुपीज़ मैंने डोनेशन पे कर दिया। इसके बाद आता है आपका किस, रेंट रिसीव फ्रॉम गूगल। ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हो चुका है। तो वही मेरे पास क्या गया, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या जाएगा आपका रेंट अकाउंट। तो रेंट आपके पास कितना है, 1500, और यहाँ पर भी 1500। उसके बाद 21 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 22 फरवरी। 22 फरवरी को हो जाएगा यहाँ पे शो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो कितना हुआ आपके पास, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शॉप एक्सपेंसेस जो हुआ वो हुआ आपका कितना, 50 रुपीज़। यहाँ पे भी 50 रुपीज़, और यहाँ पर भी 50 रुपीज़। उसके बाद आता 23 फरवरी, गुड सोल्ड टू डेनिस रिची फॉर कैश। आपने यानी कि 23 फरवरी को आपने नकद माल बेचा है, तो यहाँ पे वही कैश अकाउंट डेबिट टू, ये हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ आपने 3000 रुपये का नकद माल सेल कर दिया। उसके बाद 23 फरवरी के बाद आता है आपका 24 फरवरी, बैंक एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 24, तो मेरे पास क्या हुआ, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, आपका कहाँ से डिडक्ट होगा, एक्सेस अकाउंट से। तो बैंक एक्सपेंसेस कितना लगा है आपका, ये लगा 50 रुपीज़, और यहाँ पर भी 50 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 24 के बाद 25 फरवरी। 25 फरवरी में आपने क्या करा, रेंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक, यानी कि आपको रेंट प्राप्त हो गया, उसको कहाँ जमा कर दिया, एक्सिस अकाउंट में। तो एक्सिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक्सिस में यहाँ पे देखिएगा रेंट प्राप्त हो चुका और उसको बैंक में जमा कर दिया, कितना है 1500, और यहाँ पर भी 1500। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 फरवरी के बाद में 26 फरवरी, स्टेशनरी परचेज 100 रुपीज़, तो यानी कि 26 फरवरी। तो मेरे पास क्या आ गई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है इसका, इसका एग्जैक्ट अमाउंट है आपका यहाँ पे स्टेशनरी का 100 रुपीज़। आप यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 26 और 27 क्या कहता है, 27 ये कहता है कि गुड सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेच दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैश अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो एग्जैक्ट कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे 300 और यहाँ पर भी 300 और यहाँ पर भी 300। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, 28 को सैलरी पेड 28 टू, वो कहता है सैलरी पेड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट और उसके बाद में आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। तो सैलरी में कितना पे किया है 300 और यहाँ पर भी 300। उसके बाद 29 टू को मैंने क्या किया दान दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा डोनेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डोनेशन कितना क्या है 50 रुपीज़ और यहाँ पर भी 50 रुपीज़। ये आज हमारा फरवरी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन लगभग समझ आ गया होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे वो डेट टाइप करके आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ जाते जाते लाइक और शेयर कीजिए जिससे नॉलेज। ओके बस, थैंक यू सो मच।